या मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ इस इलाके के किसानों के लिए, दलित शोषित पीड़ित और जवानों के लिए हनुमान बेनीवाल हमेशा खड़ा रहेगा, पीठ दिखा के नहीं भागेगा, आगे खड़ा मिलेगा। ये मैं विश्वास करता हूँ। आज जो चुनाव राजस्थान के अंदर हो रहे हैं, देश की नई दिशा तय करेंगे। जो गठबंधन सर छोटूराम जी और बाबा साहब भीमराव जी अम्बेडकर ने एक शुरुआत करी थी, किसान कमेरे लोगों का सत्ता में कब्जा हो, शासन की बागडोर उनके हाथ में हो, क्योंकि सबसे ज्यादा आबादी भारत और राजस्थान के अंदर किसान और कमेरे वर्ग की है। लेकिन दुर्भाग्य से पिछले 70 साल के अंदर इस राजस्थान के अंदर चुनाव हमारे नाम से लड़े जाते हैं, वोट हमारे नाम से लिए जाते हैं, लेकिन जीतने के बाद सरकार हमें आंख दिखाती है। लाठी गोली जहां भी अगर किसी ने खाई तो किसान के बेटों ने, चाहे वसुंधरा की सरकारें रही, चाहे गहलोत की सरकार, चाहे मोदी की सरकार, चाहे यूपीए की सरकार, हमेशा अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ी, अन्याय के खिलाफ लड़े और लाठी गोली की परवाह किए बिना अपने लोगों को न्याय दिलाया। ये नीम का थाना वो इलाका है, ये उदयपुर वाटिका वो इलाका है जिसने सामंतवाद को उखाड़ के फेंक दिया था राजस्थान के अंदर। ये वो धरती है, ये यहाँ वो जोशीले वीर हैं। तो देश को आवश्यकता पड़ती है 62, 65, 71 और कारगिल की लड़ाई के अंदर अगर सादत देने के अंदर अग्रणी पंक्ति में खड़े रहे तो नीम का थाना उदयपुर वाटी सीकर झुंझुनू के किसान के बेटों ने दुश्मन के दांत खट्टे करा दिए। और पाकिस्तान के अंदर भी बात चलती है, चाइना में भी चलती है, घाट रेजिमेंट के जवान जिले के अंदर बसते हैं और दूसरे हमारे जो रेजिमेंट और जवान लोकसभा चुनाव जीत के गया, पंजाब से किसानों का आंदोलन चला। तीनों कृषि बिल जो मोदी सरकार लेकर आई वो काले कानून थे। मर्द का पता लगता है जंग के अंदर और घोड़े का लगता है रेस के अंदर। उस वक्त आवश्यकता थी कि उत्तरी भारत के अंदर कौन सा किसान का बेटा मोदी की सत्ता को ठोकर मार के इन किसानों के साथ खड़ा होता। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली की तरफ आंदोलन चला। 1000 किसानों ने शहादत दी, लेकिन राजस्थान में आंदोलन नहीं था। NH-8 जो गुर्जर आरक्षण आंदोलन के समय जिसके अंदर मैंने भी योगदान दिया, जितनी मेरी ताकत थी मेरे गुर्जर भाइयों को न्याय दिलाने के लिए, तो वसुंधरा ने बेहतर गुर्जरों के सीने पे गोलियां मारी थी। तो 3 से 8 की बात आपको बताता हूँ। ये NH-8 गुर्जर आरक्षण आंदोलन के समय भी जाम नहीं हुआ था। देश के किसान नेताओं ने कहा, हनुमान जी आप किसान के बेटे हो, आप जवान हो, देश का किसान तकलीफ के अंदर है, अगर आप मोदी को छोड़ दोगे और मोदी की गोदी से बाहर आ जाओ। मैं तो गोदी में नहीं बैठा था, बगल में बैठा था, एनडीए गठबंधन का हिस्सा था, लेकिन आप कहते थे कि आप गोदी में बैठे, कि अगर बाहर आ जाओ तो किसान आंदोलन में किसानों का सम्मान बढ़ेगा। बिना सोचे किसानों के सम्मान के लिए हनुमान बेनीवाल की आरएलपी पार्टी जो देश की सबसे नई पार्टी थी, मंत्री पद को ठोकर मारी, NH-8 को जाम किया और मोदी सरकार को झुकाया और तीनों को जब देश का जवान संकट के अंदर था, जब सेना को ठेके में दे दिया, उस वक्त 543 सांसदों में से कोई सांसद लड़ने के लिए नहीं आया। ऑल पार्टी मीटिंग लोकसभा और जोधपुर में 2 लाख जवानों की रैली करके मोदी को चेतावनी दी, आ रहा हूं दिल्ली की तरफ, तैयार हो जाओ। डरी हुई मोदी सरकार ने कहा कि 25% अग्निवीर रखेंगे, 75 वापिस भेजेंगे। संशोधन करवा दिया, 50% रखेंगे, 50 वापिस भेजेंगे, का दर्जा मिलेगा और ERCP भी लागू होगी। इस नीम का थाना इलाके के अंदर मैं मेरे किसान के बेटों को, मेरे छोटे भाइयों को, मेरे समाज के मेरे भाइयों का आह्वान करता हूं, ये जंग का आखिरी दौर है। इस जंग के अंदर हनुमान बेनीवाल को अकेला मत छोड़ देना, नहीं तो बाद में पश्चाताप करोगे। मारवाड़ के अंदर तूफान चल रहा है, नीम का थाना सीकर झुंझुनू के अंदर इसे सुनामी बना दो। राजस्थान की सत्ता पे अपनी ताकत को पहचानो। और मोदी सरकार ने जिस तरह हरियाणा आरक्षण आंदोलन के अंदर वसुंधरा ने बेहतर गुर्जरों को मारा था, याद करो
भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देना, उखाड़ के फेंकना और आखिरी भ्रष्टाचार के अंदर डूबी कांग्रेस पार्टी को भी उखाड़ के फेंकना। भाइयों याद करो, जब आपकी पहलवान बेटियां जंतर मंतर पे न्याय की उम्मीद के साथ बैठी थी, पुलिस उन्हें घसीट रही थी, उस वक्त देश का कोई सांसद नहीं लड़ रहा था। एकमात्र सांसद तो आपका भी किसान का बेटा है, झुंझुनू का भी किसान का बेटा है, लेकिन लड़ने के लिए हनुमान बेनीवाल है और उसने उनको न्याय दिलाया, लोकसभा में मामला उठाया। मैं धन्यवाद दूंगा चंद्रशेखर जी आजाद को कि पहलवान बेटियों के समर्थन के अंदर इन्होंने भी न्याय की लड़ाई लड़ने का साथ दिया और उसी का परिणाम था कि इनके ऊपर गोली चली, हमला हुआ, सामंती ताकतों ने इनको मारने का प्रयास किया। इस सीट पे न तो कोई हमारा उम्मीदवार है और न कोई इनका उम्मीदवार है और न कोई गुर्जर समाज का उम्मीदवार है। गुर्जर को मुख्यमंत्री बनाने के लिए अगर राजस्थान में पहले किसी नेता ने बयान दिया तो हनुमान बेनीवाल है, जिसका सीएम बनाओ। हम भी तेजा जी का जयकारा लगाते हैं और ये भी तेजा जी का जयकारा लगाते हैं। दूसरी बार भी प्रयास किया, गहलोत की सरकार जब गिर रही थी तो हम सचिन पायलट को सीएम बनाना चाहते थे। भाई मैं वोट के लिए बात नहीं कर रहा हूं, आपको याद दिला रहा हूं, क्योंकि राजस्थान में लोगों की याददाश्त कमजोर है। सुबह क्या खाया शाम को भूल जाते हैं और शाम को क्या खाया सुबह भूल जाते हैं। इसलिए कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी यह राज कर रही है। आखिर भ्रष्टाचार में डूबे नेता बड़ी बड़ी बातें करके ताली बजवाते हैं। सारा मीडिया और धन संपदा मोदी जी ने अपने कब्जे में कर ली। कोई भी मोदी के खिलाफ बोलता है, उस मीडिया उस चैनल के खिलाफ भी कार्रवाई हो जाती है। कोई भी राज तो राजस्थान में कांग्रेस का, लेकिन दुर्भाग्य से देखिए कि चुनाव आयोग भी क्या कर रहा है। आप सारी चीजें एक एक करके नोट कर रहे हो, देख रहे हो। तैयार हो जाओ और लड़ाई लड़नी है। ये जो आने वाली पुश्तें हमारे ये याद रखेगी, देखेगी। अगर वक्त पे आपने अपने भाइयों को सहयोग नहीं दिया तो आने वाली नस्लें पूछेगी कि आप कहां सो गए थे। भाइयों, हम वो लोग जिन्होंने अंग्रेजों को भगाया। एक नारा दिया था उस समय, हिंदू मुसलमान तमाम जातियों ने भारत छोड़ो आंदोलन चला 1942 के अंदर। उसमें नारा दिया अंग्रेजों भारत छोड़ो, और ये नारे के साथ क्रांतिकारी जो हमारे भगत सिंह से लेकर जितने भी क्रांतिकारी तात्या टोपे मंगल पांडे, उनकी साधन लंबी लड़ाई देश के अंदर चली। बहुत से लोग कुर्बान हो गए भारत माता गुलामी के बेड़े से मुक्त कराने के लिए। उसके बाद सब लोगों ने तय किया कि अंग्रेजों को भगाना है। डरे हुए अंग्रेज भारत छोड़ के भाग के हमें नारा देना राजस्थान के अंदर, कांग्रेस भगाओ, भाजपा भगाओ, राजस्थान बचाओ और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आजाद समाज पार्टी गठबंधन को सत्ता में लाओ। इस नारे के साथ आप आगे बढ़ोगे। दोनों हाथ उठा के मुझे देखते हुए आशीर्वाद देना कि मेरे अलावा इस देश में चुनिंदा जो चुना हुआ सांसद है, कोई लड़ता हुआ आपको नजर नहीं आएगा। अगर मैं नजर आ रहा हूं तो वोट मुझे देना। जब वोट डालने जाओ तो मशीन के अंदर बोतल का चिन्ह है, आपको नजर आना चाहिए कि जो 20 साल संघर्ष मैंने राजस्थान में सर्व समाज के लिए, बजरी माफिया के खिलाफ, भू माफिया के खिलाफ, जब पेपर लीक की घटनाएं हो रही थी, जब बहन बेटी अबला की इज्जत टूट रही थी, जब आदिवासी महिला को निर्वस्त्र करके घुमाया जा रहा था, जब थाना गाजी की दलित युवती का वीडियो वायरल करके गैंगरेप किया, उस वक्त जिसमें मुकदमा दर्ज हुआ, दौसा के रेलवे स्टेशन पे जो आंदोलन कर रहा था, पुलिस की लाठियों से भिड़ रहा था, हनुमान बेनीवाल था। उसे याद रखना, हर समाज अगर याद रखेगा तो निश्चित रूप से इस बार बहुत बड़ी ताकत के रूप में उभर के आएंगे। ये वोट राजेश को तो दे ही रहे हो, लेकिन वोट की अपील करने आपका भाई आपके बीच आया। आप वोट मुझे दे रहे हो, वोट चंद्रशेखर आजाद को दे रहे हो, वोट राजस्थान को बचाने के लिए दे रहे हो, वोट मोदी के खिलाफ दे रहे हो, वोट गहलोत के खिलाफ दे रहे हो, भ्रष्टाचार के खिलाफ दे रहे हो। इस हिसाब से अगर वोट डालोगे तो सारी चीज ठीक होगी। क्योंकि 3-4 सभाएं हो रहे, मैं धन्यवाद दूंगा राजेश को, मनीष जी की पूरी टीम को कि कल हमने कहा कि कार्यक्रम करेंगे। मैंने कहा एक कार्यक्रम कर लो, फिर आप चित्रपट और बता देना। नीम का थाना ये इलाका तो वैसे ही मजबूत है, सारे पढ़े लिखे इलाके,
बहुत मजबूती है। हर आंदोलन यहाँ पे हुआ, आपने मुकाबला किया, मैंने कहा एक दिन के अंदर आ जाएंगे। मैं धन्यवाद दूंगा कि हजारों की तादाद के अंदर आप लोग यहाँ आए। छोटे भाई भगत सिंह की भूमिका के अंदर चलेंगे और माताएं बहनें झांसी की रानी लक्ष्मीबाई बढ़कर इस बार राजस्थान से भ्रष्टाचार का खात्मा करेगी, बेमुक्त प्राप्त करेगी। इसी बहन बेटी अबला की चीख पुकार राजस्थान में सुनने को नहीं मिलेगी। कर्ज मुक्त किसान होगा, टोल मुक्त राजस्थान होगा, फ्री बिजली मिलेगी, रोजगार मिलेगा, सशक्त लोकायुक्त होगा और हमारी बेटियां रात को 12 बजे सड़क पे निकले, नजारे को सामने देखे, वो ऐसे विचरण करेगी जैसे घर के आंगन के अंदर घूम रही है। ये व्यवस्था, कानून का राज राजस्थान में लाना है और आपको अपने भाइयों को मजबूत करना है। इतना विश्वास आपको दिलाता हूँ। न कांग्रेस की आंधी चल रही है न भाजपा की। अगर आंधी चल रही है तो राजस्थान के जवानों की और किसानों की आंधी चल रही है। आप अपना वोट देना, सत्ता का जो ताला है उसकी चाबी आपके हाथ में रहेगी। इतना विश्वास मैं आपको दिलाता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। हनुमान हनुमान पहलवान, चंद्रशेखर आजाद, चंद्रशेखर आजाद।